हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे क्लेमेटिस प्लांट केयर पर। क्लेमेटिस ये एक इंटरनेशनल वाइन है, यानी ये एक बेल है। और ये वाइन प्लांट उत्तर अमेरिका, यूरोप, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, कनाडा सब जगह पाया जाता है और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन भी किया जाता है। ये वाइन परमानेंट प्लांट होता है, यानी ये पेरिनल प्लांट होता है। गर्मी में ये अच्छे से ग्रोथ करता है और ज़्यादा गर्मी में इसे सेमी शेड में रखना चाहिए, नहीं तो ये बर्न हो जाता है। इस वाइन प्लांट में ढेरों फ्लावर्स लगते हैं और बंचेस में लगते हैं। क्लेमेटिस का ये प्लांट मैंने 2 महीने पहले लगाया था एक कटिंग से। एक कटिंग ली थी मैंने और सर्दी के टाइम में मैंने इसको लगाया था। आप चाहें तो इसे रेनी सीज़न में भी लगा सकते हैं और सर्दी में भी लगा सकते हैं। ये सर्दी में भी ग्रो हो जाती है। तो 2 महीने पहले मैंने इसे पॉट में लगाया था ये कटिंग को, और ये कटिंग काफ़ी बड़ी हो गई है अब। तो अब मैं चाहूँ तो इसे बड़े ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट कर सकता हूँ या रिपोर्ट कर सकता हूँ। क्लेमेटिस प्लांट को अगर आप ग्रो अच्छे से करना चाहते हैं तो इसे मॉर्निंग की 11 बजे तक की डायरेक्ट धूप में रखें, गर्मी की। फिर छाया आ जाए इसके ऊपर, ऐसी जगह हमें इसे रखना है। अगर इसे धूप ना पड़े तो इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी, ओनली ग्रीन पत्ते ही रहेंगे इसमें। ये वाइन अगर आप 14 से 24 इंच के पॉट में ग्रो करें तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें। क्लेमेटिस को ग्रो करने के लिए आपको 30% सॉइल लेनी होगी, 30% कोकोपीट लेनी होगी, 20% बोन मील लेनी होगी और 20% ही हमें नीम की खली लेनी होगी। ये पॉटिंग मिक्स तैयार करके हमें क्लेमेटिस प्लांट को ग्रो करना है। ये पॉटिंग मिक्स इतना सॉफ्ट होगा कि क्लेमेटिस का प्लांट ग्रो भी होगा और इसकी रूट्स को फैलने के लिए अच्छे से जगह भी मिल जाएगी। क्लेमेटिस को ग्रो करने के लिए सॉइल का पीएच 5 to 7 का रहना चाहिए। क्लेमेटिस को आप फरवरी और रेनी सीजन में कभी भी ग्रो कर सकते हैं। आप इसे सर्दी में भी ग्रो कर सकते हैं। 15 दिन में एक बार आपको इसकी गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे सॉइल सॉफ्ट रहती है और सॉइल का एरेशन अच्छे से हो पाता है। इस तरह की सॉइल में पानी ठहरा हुआ नहीं रहता और प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाता है और प्लांट की रूट्स गलती भी नहीं है। क्लेमेटिस प्लांट में गर्मी में डेली हमें वाटरिंग करनी चाहिए, ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए, लेकिन गर्मी में हमें डेली वाटरिंग इसमें करनी पड़ेगी, यानी इसकी सॉइल नम रहे, मॉइस्ट रहे। क्लेमेटिस में आपको 15-15 दिनों में अच्छे से फर्टिलाइज़र भी देनी होगी। आपको वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सरसों खली और बोन मील का ऐसा मिक्सर बनाना है। और अगर आपका प्लांट बड़े ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट है तो उसमें आप ये चारों फर्टिलाइज़र मिक्स करके 100 ग्राम अपने प्लांट में दे सकते हैं 15-15 दिनों में। आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, चाहे तो आप पोटास दे सकते हैं, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होगी, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र होगी। सीवीड दे सकते हैं, एमिनो एसिड दे सकते हैं, फॉलिक एसिड दे सकते हैं, फिश फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हैं। क्लेमेटिस को आप टाइम टू टाइम प्रोन भी करते रहें। अगर आपका प्लांट ज़्यादा बढ़ गया है तो इसकी हल्की हल्की कटिंग करते रहें, जिससे एक ब्रांच की जगह 2 ब्रांच ग्रो होंगी और बंचेस में इसमें फ्लावरिंग होगी। क्लेमेटिस को आप कटिंग और सीड दोनों से ग्रो कर सकते हैं आराम से। आप इसे कभी भी ग्रो कर सकते हैं। बेस्ट सीज़न इसके लिए रेनी सीज़न रहेगा और फरवरी के एंड में भी आप इसे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और ये सर्दी में भी ग्रो हो जाता है। क्लेमेटिस को डायरेक्ट गर्मी की धूप में रखने से बचना चाहिए। क्लेमेटिस एक वाइन प्लांट होता है और इसकी एज 50 साल भी होती है। अगर इसकी अच्छे से केयर कर ली जाए तो बाकी ये 30 से 40 साल तक जिंदा रहता है। इसे रंजाई, मुरवा, मोरोड़फली आदि नामों से भी जाना जाता है। क्लेमेटिस प्लांट हिमालय को छोड़ करके भारत में सभी जगह पाया जाता है और ये वाइन प्लांट कागज़ बनाने में भी यूज़ आता है। त्रिचिन्नापल्ली में क्लेमेटिस के रेशों से कागज़ बनाया जाता है। क्लेमेटिस या मुरवा, इसकी जड़ से मेडिसिन भी बनाई जाती है। क्लेमेटिस में मिलीबग या तीलिया ज़्यादा लगता है, इसके लिए आपको नीम ऑयल लेना होगा और 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल लेकर पूरे प्लांट पर स्प्रे करना होगा और लगातार 3 दिन तक आप स्प्रे करते रहें। इससे तेलिया और मिलीबग ये ख़त्म हो जाएंगे और आपका प्लांट वापस से ग्रीन और हेल्दी हो जाएगा। क्लेमेटिस में अगर आप ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसे बड़े पॉट में शिफ्ट करना होगा।
ये मेरे पास 14 इंच का ग्रो बैग है और इसके अंदर मैंने 30% मिट्टी ले ली है। ये बालू मिट्टी होती है और इसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। तो इसको सबसे पहले हमें सॉफ्ट करना होगा। इस तरह से इसकी मिट्टी को हमें सबसे पहले सॉफ्ट करना है। अब हमें कोकोपीट इसके अंदर डालनी है। तीस % हमने कोकोपीट डाल दी है। मेरे पास अभी बोन मिल नहीं है तो मैं हॉर्न मिल डाल रहा हूँ। ये सींग की खाद होती है। और ये है नीम की खली। ये भी मैं 20% मिक्स कर देता हूँ। अब इस सारे मिक्सर को हमें मिक्स करना है नीचे से ऊपर की तरफ। अगर नीचे वाली सॉइल के अंदर हम ये फर्टिलाइज़र मिक्स ना भी कर पाएँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम प्लांट को लेंगे और इसकी रूट बॉल को बाहर निकाल लेंगे। तो ये काफ़ी स्पीड से ग्रो होती है। तो इस छोटे से पॉट के अंदर इसने अपने काफ़ी रूट्स फैला लिए हैं। तो थोड़ी सी मिट्टी को हमें निकालना होगा बाहर। प्लांट को रखना होगा बीच में। और चारों तरफ पॉटिंग मिक्स डाल देंगे और हाथ से फैला लेंगे। और हमारी वाइन जो एक तरफ ऐसे झुक रही है, इसके लिए भी हम एक लकड़ी लगा देंगे पीछे की साइड में और लकड़ी के ऐसे लपेट देंगे ताकि ये गिरे नहीं। रिपोर्ट करने के बाद में इसके ऊपर हम पानी डालेंगे, यानी इसको पहले तो हम पानी से वॉश करेंगे। अब इसकी सॉइल में भी हम पानी दे देंगे। तो हमने प्लांट को रिपोर्ट भी कर दिया है और पानी भी दे दिया है। तो हमारी पॉटिंग मिक्स इतनी अच्छी है
कि ये पहली बार में पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर इसके बाद में जब इसके ऊपर धूप पड़ेगी तो ये ड्राई भी होगी, यानी सोइल का ड्राई होना भी ज़रूरी होता है। और फिर वापस हम इसमें अगर पानी देंगे तो ये पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेगी और जल्दी से ड्राई भी हो जाएगी। तो सोइल का वापस से ड्राई होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर सोइल लगातार ही गीली रहती है तो प्लांट की रूट्स गल सकती हैं। इसलिए ऐसा पॉटिंग मिक्स बनाइए जिसमें पानी ठहरा हुआ ना रहे और पॉटिंग मिक्स जल्दी से ड्राई भी हो जाए। तो इस तरह से आप क्लेमेटिस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, इसकी केयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।